हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या दिया गया है? वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वाक्य कोई भी सेंटेंस होगा, अगर उसके एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द यानी इन तीनों शब्द आते हैं तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। इसका फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी के साथ शैल हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता था? शैल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा? शैल हैव के साथ बीन। सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है? यानी यू, वी, दे, ही, सी, इट जितने भी होंगे वो हमारे सेकेंड पर्सन होंगे। उसके साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन। और उसमें क्या लगता था? सिर्फ और सिर्फ विल हैव। और इसमें क्या लगेगा? विल हैव बीन। तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि जो हमारा समय पॉइंट यानी निश्चित होता है उसके साथ सिंस लगता था। बाकी में प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो सब में सिंस लगता था। लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें सिंस के स्थान पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, क्योंकि जो सिंस होता है वो हमारा एक पास्ट टेंस का एक घोतक होता है यानी कि इनफॉर्मल होता है। इसलिए हम लोग सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज करेंगे अगर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि हमारा निश्चित समय होगा तब। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जो अनिश्चित समय होता है उसके साथ हम लोग फॉर का यूज करेंगे। अनिश्चित समय में मैंने बताया था कि 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 दिन, 4 घंटे, 5 साल, 6 साल, ये सब हमारे क्या है? अनिश्चित टाइम है। और निश्चित टाइम क्या होते हैं? यानी कि 2 बजे, 4 बजे, मंडे से, संडे से, जुलाई से, अगस्त से, सन 2005 से, 7 से, 1919 से, ये सब हमारा एक निश्चित टाइम है। और उसके बाद दिया गया है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। इसका मतलब क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसके साथ आईएनजी ऐड होगा, इसलिए वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। मैंने इसमें कोई भी ना ही अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर के 3 पार्ट में मैंने स्ट्रक्चर लिखा, बताया। उस हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके ट्रांसलेशन करेंगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो मैं बीच बीच में स्ट्रक्चर को भी बताती रहूँगी, लेकिन इसमें मैं स्ट्रक्चर इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने 8 3 11 में मैंने स्ट्रक्चर लिख के बताया है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें भी वही स्ट्रक्चर फॉलो होता था, बस हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होता है, बकिया स्ट्रक्चर सब वैसे ही फॉलो होता है। तो चलिए बिना स्ट्रक्चर के हम लोग इसे करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए पहला दिया गया है, राम 3 घंटे से सोता रहा होगा। देखिए लास्ट में गा का मतलब क्या होता है कि वो हमारा फ्यूचर टेंस में आएगा। अब उसके हिसाब से हम लोग जानेंगे कि वो फ्यूचर के किस पार्ट का है। उसके लिए हम लोग को सबका पहचान होना याद है, लेकिन गा का मतलब ही होगा कि वो फ्यूचर में ही जाएगा। फ्यूचर में वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस से परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इन चारों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन सा है। इसके लिए आप लोग को पूरा फॉर्मूला यानी कि उसका पूरा डिफिनीसन, रूल, हेल्पिंग वर्ब, हर एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो दिया गया है राम 3 घंटे से सोता रहा होगा। मैंने बताया ना कि जब कोई समय निश्चित ना हो उसके लिए वहाँ पे फॉर लगेगा। अगर निश्चित समय होगा तो वहाँ पे सिंस की जगह फ्रॉम लगेगा। देखिए राम हमारा क्या है? थर्ड पर्सन मानिए या फिर इसे कुछ भी मानिए, लेकिन ये आई भी नहीं है, ये थर्ड पर्सन है। जैसे होता है ना ही, सी, इट, राम, कुछ भी होता है, नाम है तो नाम के साथ हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव बीन का। और आई वी के साथ शैल हैव बीन का। तो देखिए राम है तो पहले राम हो जाएगा, उसके बाद क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। उसके बाद क्या है? 3 घंटे से सोता रहा होगा। सोना का क्या होता है? स्लीप। अब इसके साथ आईएनजी लगाएंगे क्योंकि मैंने बताया कि वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। और कितने घंटे से सोता रहा होगा? 3 घंटे से। 3 घंटे के लिए देखिए वो अनिश्चित, इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। और 3 घंटे क्या हो जाएगा?
3 आवर्स। उसके बाद अगला क्या दिया गया होगा, अध्यापक 10 बजे से पढ़ाते रहे होंगे। अध्यापक 10 बजे से पढ़ाते रहेंगे तो अध्यापक क्या होता है, टीचर, तो द टीचर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, पढ़ाते रहे होंगे। देखिए टीचर हमारा क्या है, थर्ड पर्सन में आ जाए, क्योंकि यू है ही नहीं, आई भी है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। पढ़ाना क्या होता है, टीच। अब इसके साथ ING लगाएंगे तो जाएगा टीचिंग। कितने बजे से, 10 बजे से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 10 o'clock। हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, 10 o'clock हो जाएगा 10 o'clock। अगला दिया गया है, मैं 2 घंटे तक नहीं गाता रहा हूँगा। तो मैं का क्या होगा, आई के साथ मैंने बताया सेल हैव बीन। लेकिन देखिए मैंने बताया था कि जहाँ पे नॉट होता है वहाँ पे देखिए, जैसे कि सेल हैव बीन है तो सेल के बाद ही नॉट लगा के फिर हैव बीन लगाएंगे, तो यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, गाना, गाता का, गाता क्या होता है, सिंग होता है, SING। अब इसके ING फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। अगला दिया गया है, क्या मैं 2 घंटे से हंसता रहा हूँगा। अब यहाँ पे 2 दिन लिख लीजिए, सॉरी 2 दिन भी मत लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए क्या मैं, यहाँ पे लिख लीजिए क्या मैं 2002 से हंसता रहा हूँगा। तो देखिए 2002 क्या है, एक निश्चित टाइम है। देखिए क्या का पहले क्या होगा, आई के हिसाब से यहाँ पे सेल लगाएंगे, उसके बाद आई, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद हैव बीन। हंसना क्या होता है, लाफ। अब इसमें ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लाफिंग। और 2002 क्या है, हमारा निश्चित टाइम, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2002 हो गया। अब इसके ऊपर देखिए एक सेंटेंस में मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, अध्यापक 10 बजे से। देखिए 10 बजे हमारा एक निश्चित टाइम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम होगा, क्योंकि हम लोग सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करते हैं, यहाँ पे फॉर नहीं होगा, क्योंकि 10 बजे हमारा एक निश्चित टाइम है, 10 दिन हमारा एक अनिश्चित टाइम होता है। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।